गरीब किसान रामलाल की कहानी। गांव का नाम था रामपुर। ये गांव छोटा था, चारों तरफ खेत, तालाब और कच्चे घर। उसी गांव में रहता था रामलाल, एक गरीब किसान। उसके पास बस 1.5 बीघा जमीन थी। इतनी सी जमीन से भला पूरे परिवार का गुजारा कैसे होता। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत पहुंच जाता। गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या धूप, वो कभी पीछे नहीं हटता। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलकती थीं। पत्नी गंगा और 2 छोटे बच्चे, सीमा और मुकेश, वही उसका संसार थे। संघर्ष की शुरुआत। रामलाल की सबसे बड़ी मुश्किल थी पानी। उसके खेत के पास कुआं तो था, लेकिन उसमें हमेशा पानी की कमी रहती। बरसात सही हुई तो फसल ठीक, वरना पूरा साल भूखे रहना। एक साल ऐसा आया जब बरसात बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। गंगा अक्सर कहती, सुनो जी, इतना खून पसीना बहाते हो लेकिन घर में बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता। भगवान भी कैसे इम्तिहान लेता है। रामलाल बस चुपचाप सुनता और आसमान की तरफ देखकर मन ही मन प्रार्थना करता। हे भगवान, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। गांव वालों की मदद। गांव में कुछ अमीर जमींदार भी रहते थे। वो अक्सर गरीब किसानों को कर्ज देकर उनका फायदा उठाते। रामलाल ने भी मजबूरी में उनसे कर्ज लिया। ब्याज इतना ज्यादा था कि जितनी मेहनत करो, कर्ज चुकता ही ना हो। लेकिन गांव में कुछ लोग नेक दिल भी थे। पड़ोसी किसान हरिराम काका ने कभी दाल चावल दे दिए तो कभी बच्चों की किताबें। गंगा ने भी गांव में छोटे मोटे काम करके घर चलाने की कोशिश की। एक नया मोड़। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए पानी की टंकी और नहर योजना ला रही है, लेकिन शर्त ये थी कि किसान खुद मिलकर मेहनत करें, नहर खुदाई में हिस्सा लें। रामलाल ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। अगर मेहनत करनी है तो मैं सबसे आगे रहूंगा, भूखा रह लूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। गांव के कई लोग आलसी थे, पर धीरे धीरे सबने साथ दिया। महीनों मेहनत चली और आखिरकार नहर बनकर खेत तक पानी पहुंचा। नई उम्मीद। उस साल जब पानी समय पर मिला, रामलाल ने गेहूं, धान और सब्जियां बोईं। फसल लहलहा उठी, खेत हरियाली से भर। रामलाल ने सबसे पहले पुराने कर्ज चुकाए, फिर बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया। वो चाहता था कि उसके बच्चे वही गलती ना करें जो उसने की, बिना पढ़ाई के जिंदगी जीना। संघर्ष से सफलता तक समय बीतता गया। अब रामलाल गांव में उदाहरण बन चुका था। लोग कहते, देखो, मेहनत और धैर्य से सब संभव है। उसने गांव के और किसानों को भी सिखाया कि कैसे समय पर बीज बोना, पानी बचाना और मिलकर काम करना ही